जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा कर्क राशि में क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में क्या प्रभाव डालता है। तो कल एक पॉइंट रहेगा, तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो सूर्य है हमारा वो कर्क राशि में होगा तो ऐसा हो सकता है कि जब तक ज़्यादा इमोशनल ना हो। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है और उसको जो डिसीजन लेना पड़ता है वो किसके कारण लेना पड़ता है? एज ए किंग। तो राजा इमोशनल नहीं हो सकता, राजा फैक्चुअल बेस बात करेगा। ठीक है। अब राजा के पास दो व्यक्ति आए तो ऐसा नहीं कि राजा एक की दुख भरी कहानी सुन के रोने लगेगा या उसकी फेवर में डिसीजन दे देगा। उसको दोनों तरफ की कहानी सुननी पड़ेगी, उसके बाद जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और जो न्याय संगत जो बातें हैं वो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो नेटिव की चार्ट में चीज़ें कैसे होंगी, ऐसा तो नहीं है कि उसको राजमहल में बैठ कर किसी का फैसला करना है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, उसको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए घर में डिस्प्यूट हो गया मम्मी का और वाइफ का, तो ऐसा नहीं कि वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम थी और ऐसा ऐसा हुआ तो इसका क्या वो होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो दोनों को नाराज कर दे, अपनी माँ को भी और अपनी पत्नी को भी। क्यों? क्योंकि सूर्य आ गया इमोशंस के भाव में, तो उसके लिए फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा मायने रखेंगी बजाय कि इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, फादर कैन बी इमोशनल क्योंकि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो नेटिव है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा। खुद का जो थॉट प्रोसेस होगा वो उसका इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा। आगे देखिए, जल्दी ना पिघलने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूर्य क्या दिखाएगा, सूर्य को सख्त होना है, राजा को सख्त होना है। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में मेरे से छूट गया था, ये अभी मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए आगे, जब आपका मून कैंसर साइन में जाता है तो ऐसा इंसान क्या हो जाता है, हाईली इमोशनल हो जाता है। जब आपका मून कैंसर साइन में जाता है तो ऐसा इंसान हाईली इमोशनल हो जाता है। हो सकता है वो छोटी छोटी बातों पे रोने भी लग जाए, या फिर क्या करे, पहले किसी बात के ऊपर डांट देगा लेकिन फिर बाद में खुद ही रोने लग जाएगा। आपने देखा होगा ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पहले बच्चे को डांट देंगे फिर खुद रोने लग जाएंगे, पहले बच्चे को पीट देंगे फिर खुद रोने लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, मेंटली स्टेबल होगा लेकिन दूसरों का दुख उससे नहीं देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, मोजी होगा, ट्रेवलर होगा, ट्रेवल पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि मून इज द ट्रेवल। मून क्या है, ट्रेवल को दिखाता है। और जैसे मोस्टली हम क्या बोलते हैं, जब थर्ड हाउस में जब चंद्रमा जाता है तो छोटी छोटी यात्राएं, तो मून शॉर्ट ट्रैवल को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, छोटी छोटी यात्राएं करेगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर जो जॉब करने वाले लोग हैं, 99.9% आदमी छोटी मोटी यात्राएं तो हर रोज करते हैं। और देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब ज्योतिष लिखा गया था तो 50 किलोमीटर की 40 किलोमीटर की यात्रा करना इज ए पार्ट ऑफ ज्योतिष प्रिडिक्शन, कि वो बताएगा, कंसिडरेबल चीज़ है कि पंडित जी बताएंगे कि आपको कि हाँ ऐसा ऐसा आप यात्रा करोगे, क्योंकि वो कॉमन नहीं थी। वहाँ पे पहले लोगों की यात्रा क्या थी, घर से खेत, खेत से घर। हो गया क्या, कभी कभार कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में चला गया, अपनी बहन के घर चला गया, मामा के घर चला गया, लेकिन वो ऐसा तो नहीं हर रोज़। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया, हमारे पास साधन ऐसे कि हम हर रोज़ 50 किलोमीटर तो मैंने कम बोलते हैं, लोग तो 100 किलोमीटर की अप डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अब सबके चार्ट में, अब वो चीज़ें हमें टाइम के साथ ब्लेंड करनी पड़ेंगी। वो जब आप जुड़े रहेंगे साथ के साथ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या यूज है और किस प्लेनेट से हम क्या देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था राहु इन जेमिनी, कि सोशल मीडिया का है, ऑनलाइन उसका है, ठीक है, कम्युनिकेशन का है, वायरलेस का। तो अब ये वायरलेस कम्युनिकेशन कहीं लिखा नहीं, ये ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, जब एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हम बैठते हैं, उनसे चर्चा चलती है, वो चीज़ें करती है, तो वो सारी चीज़ें हम तब वो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, मदर लवर होगा, अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं, आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है, माता और पिता में से
व्यक्ति का झुकाव माता की तरफ ज़्यादा रहता है, मोस्टली पिता सख्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही रहेगा अपनी माता के प्रति झुकाव, मातृभक्त भी कह सकते हैं उसको, कि अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कई बार अपने पिता से भी ऐसे व्यक्ति लड़ाई कर लेते हैं, नहीं मेरी मम्मी ठीक है पापा, आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ठीक है। आगे क्या है, चेंज इन लिविंग प्लेस। क्यों? क्योंकि चौथा घर हमारे घर को, चौथा घर भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं, चौथा भाव हमारे घर को दिखाता है, लिविंग प्लेस को दिखाता है। और मून इज फ्लक्चुएशन, मून क्या है, फ्लक्चुएशन, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, मून का जो तत्व है ना वो जल तत्व है, और जो ये राशि है कर्क ये भी जल तत्व की राशि है, और मून की खुद की राशि है, ठीक है। तो मून इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तो जो रिजल्ट्स हैं वो मोस्टली पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, जब तक कोई फ्लक्चुएशंस जब तक कोई पाप प्रभाव या मेलेफिक इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो चेंज इन लिविंग प्लेस के फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे घर, क्योंकि मून चला गया, फ्लक्चुएशन चलेगी। अब देखिए मून जहाँ पे जाएगा ना वहाँ पे फ्लक्चुएशंस जरूर देगा आपको। अगर किसी का 5वें भाव में मून चला गया तो पढ़ाई में फ्लक्चुएशंस दे देगा, ठीक है। और उसके ऊपर केतु का इम्पैक्ट हो जाए तो पढ़ाई में ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि एक उसमें रुक नहीं पाएगा, कभी कुछ मन करेगा कभी कुछ मन करेगा, क्योंकि मून थॉट प्रोसेस भी है, ठीक है। तो 10th प्लेस में अगर मून चला गया तो जॉब में फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अब बार बार जॉब चेंज हो रही है, और पॉजिटिव भी हो सकता है कि आप आज 10 लाख की जॉब कर रहे हो, कल 20 लाख की जॉब कर रहे हो, तो वो चीज़ें कुंडली के और सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन चेंज इन लिविंग प्लेस, बार बार जॉब चेंज करोगे तो लिविंग प्लेस भी चेंज होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी वो कैरी करके चलेगा। आगे देखिए, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मान लो कोई 100 किलोमीटर दूर रहता है ये वो, अब हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो रेंट पे ज़्यादा रहता है। रेंट पे कौन रहेगा? देखिए मोस्टली वो लोग रेंट पे रहते हैं जो घर से दूर रहते हैं। ऐसे मतलब देखो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपना कोई घर ही नहीं, तो उनके पास ऑप्शन क्या, रेंट पे रहना। लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति जो जॉब करता है बाहर कहीं, वो रेंट पे रहेगा, ठीक है। तो रेंट पे रहने के लिए कारण भी क्या, तो उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। सपोज करो किसी व्यक्ति की जॉब गुड़गांव में है, अब उसका ऑफिस वही है लेकिन फिर बार बार उसको अपना घर चेंज करना पड़ रहा है। वो क्या हो सकता है, मून इन 4th हाउस या मून इन कैंसर साइन, चंद्रमा जो है कर्क राशि में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि उसके जन्म के तुरंत बाद जो उसकी मम्मी है, जो उसकी माता है, उनका लिविंग प्लेस चेंज हो गया हो। लिविंग प्लेस कैसे चेंज हो सकता है, या तो क्या हो गया हो उसके जन्म के तुरंत बाद पिता का ट्रांसफर हो गया, साथ में जाना पड़ा, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या कैसे हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म हो सकता है कि अपने मामा के घर हुआ हो, फिर उसको अपने घर पे तो आना ही पड़ेगा ही। मैंने इसमें पीडीएफ में एक चीज़ और लिख रखी है कि हो सकता है कि किसी विवाद के कारण मम्मी मामा के घर चली गई लेकिन जन्म के बाद वापस आ गई। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो हमें सारे चार्ट का फिर एनर्जी देखेंगे, सारे चार्ट का इंक्लिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज स्माइलिंग, ये मैंने आपको बताया था कि पिता हमेशा सुमुख रहेंगे क्योंकि सूर्य गया है चंद्रमा की उसमें। तो जब चंद्रमा अपने उसमें रहेगा तो जो नेटिव विल बी ऑलवेज स्माइलिंग, हंसमुख होगा इंसान, ऐसे हंसी मजाक करने वाला होगा। ऐसे एक देखा होगा कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, हर बात में हंसी मजाक करेंगे, वो कहते हैं ना कि लाइफ में कभी सीरियस ही नहीं होती, ठीक है। हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बाहर से क्या पता अपनी हंसी ना दिखाए लेकिन अंदर से खुश रहेगा। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि बाहर से खुश दिखाते हैं, अंदर से खुश नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो खुश रहता है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मदर विल ऑल्सो कैरी सम सेम ट्रेट्स, माँ के अंदर भी क्या होंगी, कर्क राशि की विशेषताएं होंगी। क्या, जो माता, देखिए अब माता के लिए भी क्या है, माता नानी होगी, माता की माता। तो ऐसा हो सकता है कि माता का नानी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो, नानी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो वो, ठीक है। या फिर माता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हो, क्योंकि मून से स्टेट गवर्नमेंट को दिखाता है, ठीक है। सूर्य सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिखाता है, क्योंकि अब मून कर्क राशि में गया तो कर्क राशि और मून दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। माता अपनी माँ के पास या नानी के पास रहने वाली होगी, बहुत कनेक्टेड हो सकती है। ऐसा भी सकता है उसकी माँ अक्सर अपने मायके में विजिट करती हो या मामा के घर बहुत ज़्यादा आती जाती हो, ठीक है। उसके बाद देखिए फास्ट मूविंग व्हीकल लवर, क्यों, देखिए मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट इन एस्ट्रोलॉजी, सन एंड मून आर ऑल्सो प्लेनेट। और
प्लैनेटम एस्ट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, जो अर्थ की रिस्पेक्ट मूवमेंट करते हैं, और ग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। दैहिक मतलब हमारे शरीर से संबंधित, दैविक मतलब भाग्य से संबंधित, और दैहिक, दैविक, भौतिक मेटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, इस टाइप चीजें। तो इन तीनों चीजों को जो प्रभावित करता है उसको हमने ग्रह कहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि साइंस तो कुछ कहता है, ठीक है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन एस्ट्रोलॉजी, बस आपको एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए और आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। रामायण में एक बात आती है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में क्या है, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप जो है वो परेशान नहीं करते थे व्यक्ति को, ठीक है। अब देखिए फास्ट मूविंग क्यों, क्योंकि मून क्या है, सबसे फास्ट मूव करता है। सबसे फास्ट मूवमेंट मून का ही है, एक दिन में एक नक्षत्र का भोग कर लेता है, ठीक है, या एक नक्षत्र का मूवमेंट या जो डिस्टेंस कवर कर लेता है, और 2.25 दिन में राशि बदलता है। जबकि बाकी जो प्लैनेट है जैसे बुध, मरकरी होगी, ये 1 महीने के आसपास, शुक्र 1 महीने के आसपास, सूर्य जो है 1 महीने के आसपास करते हैं। फिर राहु के तो 18 महीने में करते हैं, बृहस्पति देव 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, और शनिदेव जो है वो हमारे 2.5 साल में राशि परिवर्तित करते हैं, ठीक है। आगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का कारक है, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, व्यक्ति जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, ठीक। ये मैं आपको बता दिया स्टेट गवर्नमेंट हम क्या है मून से देखते हैं, ठीक है। होप गिवर और हीलर, इमोशनली कनेक्ट करने वाला, ऐसा व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी होप दे सकता है, ठीक है। एक होता है ना कि व्यक्ति की बात असर करती है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है कि जिसकी बात लोग मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो मोटिवेशन दे दे के यूट्यूब पे बाद में वो इतना बड़ा बन गया, उसके पास कुछ नहीं था, लोग उसकी बात मानने लगे, ठीक है। तो उसका जो चंद्रमा है उसको कुछ ना कुछ कर्क साइन से, कर्क राशि से कनेक्शन मिलेगा, या फिर 7th हाउस उसका बहुत प्रोमिनेंट होगा, या 10th हाउस, ये सारे क्या है कि उसकी राशि है। 4th और 7th हाउस मोस्टली क्या है, पब्लिक की राशि है, तो पब्लिक को जोड़ने वाला, पब्लिक भी उससे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो हीलर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। देखिए कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाते हैं जिससे बात करके आपको लगेगा कि कुछ रिलैक्स्ड, रिलीव्ड, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा, कुछ बातें कहेगा। तो हीलर इस टाइप में भी होते हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग भी होती है, ठीक है। या फिर हीलर कैसे होते हैं, आपने रेक की हीलिंग सुनी होगी, टच भी नहीं करते फिर अभी आपको हील करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। मून इंट्यूशन भी देता है, अच्छा अगर पोजीशन होगी मून की तो इंट्यूशन भी अच्छा होगा व्यक्ति के पास, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई इंसान हैप्पी रहेगा ना तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें, तो देखिए खुश इंसान के पास हर एक व्यक्ति जाना चाहता है, हर एक व्यक्ति उसका संग करना चाहता है। आप खुद सोचिए, आप एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई मुझे परेशानी आ रही है, भाई तेरी क्या परेशानी, परेशानी तो मेरी है, ये हो गया वो हो गया, आपको खुद ये कह के फ़ोन काटना पड़ेगा कि ठीक है भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। एक ऐसा व्यक्ति है हंसमुख है, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, लेकिन उसके साथ जब उसका एनर्जी का जो ओरा है ना, जो उसका प्रभामंडल, आभामंडल है, उसमें आप जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप खुद भी खुश हो जाओगे। ये सुख और दुख भी इन्फेक्शियस है, बोलते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, ठीक। तो जब आप किसी संत के पास जाते हैं तो आप खुद से अपने आप चेंज क्यों लगते, क्योंकि उसके आसपास का जो आभा मंडल है, उसका जो ओरा है, उससे आप प्रभावित होकर आते हो, उसके अंदर की मस्ती आपको भी मस्त कर देती है, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल नाचने का मन नहीं है, आप डीजे के पास चले जाइए जहाँ पे 8-10 लोग बिल्कुल शिद्दत से नाच रहे हैं, बिल्कुल मस्त होकर नाच रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चाहे बिल्कुल नाचे ना वहाँ पे, लेकिन आपके मन में तरंगे उठने लगेगी, शुड आई डांस। लाइब्रेरी में चले जाइए आप, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ने का मन करता है सबको पढ़ता हुआ देख के, ठीक है। वहीं आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ आप जाओ, बैठो और वापस आ जाओ। आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, आप भीड़ में जाएंगे बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना कि भीड़ आपकी ऊर्जा को चूस लेता है। अब ऐसा नहीं वो एक्टिवली करते हैं, लेकिन भीड़ में क्या होगा, मोस्टली लोग दुखी रहते हैं, तो आप भी क्या होगा, दुख की आभा में आ जाते हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, तो कई बार ऐसा इंसान क्या होता है कि झूठी होप देगा ना, झूठ बोलेगा, तो भी लोग क्या करेंगे, उसको सच मानेंगे और वो होप उनके लिए काम भी करेगी, ठीक है।
आपको लगता है कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अरे भाई तू बहुत पैसा कमाएगा, मैं देखता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ यार, मैंने बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं, लेकिन मैंने तेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखा यार। हो सकता है तुझे अब कठिनाई हो, लेकिन बाद में मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। अब चाहे इसने कुछ ना देखा हो, लेकिन उसकी बात पे विश्वास करके उस आदमी का जो ट्रोमा था ना वो कम हो सकता है, ये जो परेशानी थी वो थोड़ी सी कम हो सकती है मेंटली। ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ। ऑलवेज थिंकिंग टू डू समथिंग फॉर पब्लिक, क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस जो है पब्लिक का भी है और कनेक्ट करेगा पब्लिक से, तो वो हमेशा क्या करेगा, पब्लिक के मन के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचेगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो गांधी जी और शायद सुभाष चंद्र बोस, मुझे सुभाष चंद्र बोस जी का पक्का नहीं पता, गांधी जी के चार्ट में केतु है 4th हाउस में। वैसे मैं केतु को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, केतु हमेशा डिटैचमेंट नहीं देता, केतु त्याग भी देता है। ठीक है, तो 4th हाउस में है, मतलब देखिए मैंने पहले भी बताया था, चौथी राशि कहीं भी होगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ अपना असर जरूर दिखाएगी, या कोई भी राशि 4th हाउस में आएगी तो भी कर्क राशि का इफेक्ट उसमें मिलेगा। तो मदरलैंड के लिए कुछ करना, मदरलैंड के लिए त्याग करना, कपड़ा त्याग कर दिया। ठीक है, देखिए कितना राजसी सुख ठाट बाट से रह सकते थे गांधी जी, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, शरीर त्याग दिया उनको, की तो डेथ ही हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेगा ऐसे व्यक्ति जिसका 4th हाउस में मून में है। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए भी इमोशनल होगा, अपनी माता के लिए कुछ करना चाहेगा, फैमिली के लिए कुछ करना चाहेगा, क्योंकि दोनों चीज़ आएंगी। चौथा घर जो होता है परिवार की शांति का, सुख का होता है, घर के सुख का होता है, तो घर में सुख रहेगा, घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए ऐसा हो सकता है व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस भी कर दे। 2 भाई हैं, उसका भाई लड़ाई कर रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा हिस्सा चाहिए, ठीक है भाई तू ले ले, घर में शांति बनी रहनी चाहिए बस। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ थॉट्स रिलेटेड टू मोक्ष, मोक्ष के रिगार्डिंग, मोक्ष त्रिकोण का ये पहला भाव है, 4, 8 और 12। ठीक है, ये 3 भाव होते हैं मोक्ष त्रिकोण के, तो ये पहला भाव है, तो ये मोक्ष त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसको थॉट प्रोसेस हो वैसा ही हो जाएगा। क्या हो गया, ये चल नहीं रहा पे। ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस जो हो ऐसा ही हो जाएगा। स्टेबल फ्रॉम इनसाइड, देखिए मोक्ष का पहला लक्षण क्या है कि अपने थॉट्स को, इमोशंस को कंट्रोल करना, तो अंदर से वो स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है मूवी में, उसको बहुत सारी लॉटरी लग गई। ठीक है, सपोज करो एक स्ट्रगलिंग एक्टर, उसको पहली मूवी मिली, रोल मिला उसको बिलियनियर का, तो वो आपको बहुत खुश दिखाएगा, लेकिन क्या क्या वो अंदर से खुश होगा, क्योंकि उसको पता सच में वो बिलियनियर नहीं है। या एक एक्टर को जो बहुत बिलियनियर है उसको रोल मिला भिखारी का, तो क्या वो मन से दुखी होगा, वो दिखेगा फटे हुए कपड़े रोता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या वो अंदर से रो रहा है, उसको पता है तो भिखारी नहीं है। तो थॉट जब ये आ जाएगी ना तो उसको संसार सौपनवत दिख जाएगा। क्यों बोला गया संसार को सौपनवत, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा कम है ज़्यादा है, ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि जो मैं इनर बीइंग हूँ वो इस चीज़ से अलग है। ठीक है, उसका कोई रोल ही नहीं है पैसे का या बाहर की मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, जो कोई भी दुख उसके ऊपर आता है, तो वो मोक्ष की तरफ फिर जाना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर ऐसे फीलिंग्स डेवलप होती है। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है स्पिरिचुअलिटी ऑल इज अबाउट मोक्ष, या मोक्ष इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति खुद के लिए नहीं, खुद को नहीं जानेगा तब तक तो संभव है ही नहीं। अब भगवान राम जी की कुंडली भी क्या है, कर्क लगन की कुंडली है, और उसमें चंद्रमा और बृहस्पति साथ में है। बृहस्पति जीव कारक है। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या, और बृहस्पति इसमें उच्च के होते हैं कर्क राशि में। ठीक है, तो इसलिए उनका देख लीजिए पूरा जो जीवन है वो क्या है, संत की तरह जीवन है। भोग राम जी के जीवन को कहीं मिलेगा ही नहीं, और बिल्कुल स्टेबल माइंड। सीता जी का हरण हो गया है। ठीक है, देखिए कुछ पार्ट लीला का होता है कि वो पत्तों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग पक्षी तुम बताओ, हे तुम बताओ, लेकिन कभी किसी को जाके ये नहीं बोला कि मैं दशरथ का बेटा हूं मेरी हेल्प कर दो, नहीं। ठीक है, वो एक नाराजी कहानी है कि जिसके कारण उनको मंदिरों का साथ लेना था। सुग्रीव जी की मित्रता हुई और हनुमान जी परम भक्त है तो उनको तो साथ लेना ही था, वो एक चीज अलग है। लेकिन स्टेबल माइंड, बाहर सामने रावण खड़ा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
माइंड कितना स्टेबल है। इसीलिए हम बोलते हैं भगवान लीला कर रहे हैं। वरना आपने देखा है, आपने हर चीज में देखा, चलो ठीक है सीता जी का हरण हो गया, वो पागलों की तरह घूम रहे कर रहे, सुग्रीव से मित्रता की। जब राम जी को वनवास मिला तो क्या किया उन्होंने? नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या मतलब हुआ, वरदान आपने दिया मैं क्यों झेलूंगा, कुछ भी नहीं। माता कौशल्या क्या बोलती है कि सिर्फ पिता ने आज्ञा दी होती तो वो रोक लेता, लेकिन माता और पिता दोनों की आज्ञा है। भगवान राम ने एक बार प्रश्न नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं। चल, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेलिब्रेशन, मोक्ष की तरफ ये पहला। ठीक है, तो लगन में को ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं इतना ही करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अगली बार क्या है मंगल कर्क राशि में। ठीक है, तब तक आप सबको जय श्री राम।